बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान क़ादिर। आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम करती हूं। नाज़रीन, जैसे कि हमेशा मैं आपको इम्पॉर्टेंट बातें बताती हूं और आजकल का जो मसला है वो बहुत ही अहम मसला है, यानी कि वज़न से रिलेटेड कॉन्शियस हो गए हैं हम बहुत, और डाइट कॉन्शियस भी हैं। और ये भी मसला है कि जब हम वज़न कम करने की कोशिश करते हैं तो बॉडी के अंदर दूसरे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। लाइक हम ये करते हैं कि जब वज़न कम करने की कोशिश करते हैं तो अपनी डाइट को जो है ना वो बहुत कम कर देते हैं, या फिर जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, या फिर डाइटेशन जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं हम उसको अवॉइड कर देते हैं। इसकी वजह से वज़न तो कम हो जाता है पर आपकी बॉडी जो है ना वो अंदर से जो है वो स्ट्रक्चरली जो है वो डैमेज हो जाती है। सो आज मैंने अपने प्रोग्राम में डाइट से रिलेटेड एक बहुत ही माहिर डाइटिशियन को इनवाइट किया है। उनसे हम पूछेंगे कि डाइट अगर आपकी ऐसी हो कि आप बैलेंस डाइट हो और साथ साथ में आप वज़न भी कम कर सके तो ये क्या, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, तरीक़ेकार क्या है। और इसके साथ साथ हम इनसे कैलोरीज काउंट के बारे में पूछेंगे कि कैलोरीज काउंट क्या होती हैं। और तीसरी बात हम इनसे एक्सरसाइज के बारे में पूछेंगे कि एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, कितने टाइम तक करनी चाहिए, फैट्स बर्निंग एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं और फैट्स बर्निंग डाइट कौन सी होती है। मेरे साथ आज प्रोग्राम में डॉक्टर किरण सुल्ताना मौजूद हैं। शी इज़ अ डाइटिशियन, यूनाइटेड किंगडम से इन्होंने पढ़ा है, प्रैक्टिस कर रही हैं डिफेंस के अंदर, और इसके साथ साथ अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी करती हैं। इनसे आज हम पूछेंगे कि व्हाट इज़ द डाइट प्लान एंड हाउ कैन वी रिड्यूस आवर वेट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। ओके डॉक्टर साहबा, आज का जो मैटर है दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड ये हर इंसान का मसला है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो एजेड हो, चाहे फीडिंग मदर हो, प्रेग्नेंट खातून हो, हर किसी को डाइट का बड़ा कंसर्न रहता है। एंड ऑन द हैंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थ्योरीज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स जिसमें हम अलग अलग रिसर्चेस देखते हैं कि कार्ब डाइट आपने खानी है या प्रोटीन डाइट आपने खानी है, और हर चीज़ के अलग अलग कंसिक्वेंसेस होते हैं। आपने यूनाइटेड किंगडम से अपनी ग्रेजुएशन किया है और आप प्रैक्टिस भी करती रही हैं, आप क्या कहेंगे हमारे व्यूवर्स को? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम जब डाइट फॉलो कर रहे हैं कोई भी, तो वो एक टेलर्ड होनी चाहिए। किसी भी किस्म की डाइट आप बगैर तस्दीक के उसे फॉलो नहीं कर सकते, और हर इंसान के लिए उसके लिए डिफरेंट डाइट प्लान्स होते हैं। हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है, उस पर डिफरेंट तरीके के डाइट प्लान्स एक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़लाँ ने कोई डाइट प्लान यूज़ किया था तो हम उसको यूज़ करके अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी डिफरेंट है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होंगे। किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो उनको लो कार्ब लेनी पड़ती है, किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता तो वो कार्ब्स के साथ भी वेट लूज़ कर सकते हैं। तो डाइटिंग इज़ नॉट कि आप बस कहीं से सुने और उसको फॉलो करना शुरू कर दें। इसमें बहुत ही एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम अप्रोच होती है, जिसमें आपको पूरी अपनी लाइफस्टाइल को भी अप्रोच करना पड़ता है इसके साथ साथ। ओके, अच्छा किरण, आप मुझे ज़रा ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब डाइट में ये सोचते हैं, कहीं से सुनी सुनाई पर देखेंगे कि कार्ब डाइट और फिर हम कहते हैं कीटो डाइट बहुत सारे लोगों के अंदर बॉडी में बहुत सिवियर किस्म के डिसऑर्डर्स क्रिएट करती है। एंड हम कार्ब को अगर बिल्कुल हटा देते हैं तो उससे भी बड़े मसले होते हैं। तो ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएगा, जो हमारे व्यूवर्स शायद हो सकता है कीटो डाइट की तरफ हों या कार्ब डाइट अवॉइड करते हो, तो ज़रा इनकी नॉलेज में इजाफा होना चाहिए कि व्हाट शुड वी डू अबाउट दैट मैटर। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि बॉडी किस हिसाब की है। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली आपको थोड़े से कार्ब अवॉइड करने पड़ेंगे, लेकिन कार्ब्स को आप इस तरीके से अवॉइड करें कि आपका वेट भी लूज़ हो और आपको डिफिशेंसीज भी ना हो। लाइक हमारे पास जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और वो चीज़ें जो कि हमें गंदम की चीज़ों से मिलती हैं, और अगर हम गंदम ही अवॉइड करें तो हमें उसमें डिफिशेंसी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके इंस्टेड हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें फाइबर भी मिल रहा हो, हमें विटामिन्स भी मिल रहे हों, हमें सारे मिनरल्स और ये सारी चीज़ें मिल रही हों। तो कीटो डाइट इट्स सेल्फ नॉट वेरी हार्मफुल फॉर सम पीपल, लेकिन फॉर सम पीपल इट इज़। तो उसके लिए आपको यही देखना होता है कि अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ये सलाहियत है कि उसे कोप ऑन कर पाए, और कब तक कोप ऑन कर सकती है, लाइक उसको कब तक आप सस्टेन कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट कीटो से करते हैं। मैं पर्सनली जब डाइट प्लान देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, तो अगर उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती भी है तो मैंने लो कार्ब से स्टार्ट करके दोबारा नॉर्मल डाइट पे लाती हूँ,
कि क्योंकि हम कार्ब्स कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत सारे आयरन्स, विटामिन B12 ये सारी चीज़ें हमारे उसके अंदर मौजूद होती हैं, हमारे क्या कहते हैं सॉरी कार्ब्स में, तो वो चीज़ें हमें कहीं और से नहीं मिलती, तो इस वजह से हम बिल्कुल कार्ब्स को अवॉइड नहीं कर सकते। बिल्कुल हम कार्ब्स को, ऑब्वियस ये बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट से एलिमिनेट कर देते हैं। बिल्कुल। बट मैं अपने व्यूवर से यही रिक्वेस्ट करूंगी और उनसे मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप लोग जब कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ उसकी रिसर्च करें, और दूसरी जानिब जो है वो एक डाइटिशियन से ज़रूर मशवरा लें, क्योंकि आप लोग हर चीज़ में माहिर नहीं होते हैं। Exactly. अच्छा, इसके अलावा किरण, वज़न कम करना, मैंने देखे आपके रिव्यूज़ भी बड़े अच्छे आपके रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आपके बड़े अच्छे आपके लिए कमेंट्स दे रहे होते हैं, तो इतना इंस्टेंटली आपने 5 किलो वेट कम करवाया है विद इन वीक, तो ये हमारी बॉडी के लिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो? देखिए, ये इस तरीके से होता है कि आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि हम अगर एक बंदे को लो कार्ब पे शिफ्ट कर रहे हैं तो वापस उसको कार्ब स्टार्ट करने होते हैं, और फिर वो इंस्टार्ट नहीं होता, वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होता है कार्ब्स। यानी कि आप पहले उनके लो कार्ब पे बिल्कुल कार्ब से अवॉइड करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उनको दलिया और ये सारी चीज़ें स्टार्ट करवाई, तो उनसे डेफिशिएंसीज नहीं होती। और मैं अपनी पर्सनली क्लाइंट्स की डाइट में वेजिटेबल्स बहुत रखती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स आपको पता है अगर फ्रेश भी रहें और अगर सॉटेड भी रहें तो उससे आपको विटामिन वगैरह मिलते हैं। अच्छा, मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, नदीम। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, क्या हाल है आपके? मिस, मुझे डाइटिशियन से बात करनी है। जी श्योर, बात करें। देखिए मिस, मैं नदीम बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि मैं 40+ का हूँ और मेरी कोई खुदा खासा बैड हैबिट्स नहीं है, स्मोकिंग की और पान चुइंग की, लेकिन फिर भी जो है ना मेरे, और ना बीपी है ना शुगर है, कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे जो है वो जब मैं सुबह उठता हूँ तो बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है, और उसकी 2-3 वजूहात ये भी हो सकती है कि मेरे कुछ अर्सा पहले मेरी कॉक्सिस पे चोट लगी थी। मैं ऊपर से गिरा था छत से ना, तो उससे चोट लगी। फिर मेरी L4, L5, S1 वो भी वहाँ निगेटिव बल्जिंग डिस्क है, सर्वाइकल का भी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी विल पावर में है, थोड़ा सा मैं योगा वगैरह भी करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि विदाउट मेडिसिन में ठीक हो जाऊँ। तो ये है। तो लेकिन आपका वेट नदीम साहब क्या है? जैसे ही कोई लेता हूँ मल्टीविटामिन, फौरन मुझे जो है उसका मतलब जो एग्रीवेशन हो जाता है। सिंपल से सिंपल मैं कोई भी मल्टीविटामिन ले लूं, और अगर उसके अदरवाइज ऑर्गेनिक चीजें खाऊं तो मुझे कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरी बॉडी पेन मुस्तकिल है। ये अगर मुझे बता दीजिए कि मैं डाइट में क्या लूं। हालांकि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। वेट नहीं बताया, वेट आपका कितना है? थैंक यू। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। ओके। वैसे अगर आपको मसल स्पैज़म का इशू है और बोन्स में डिफ़िकल्टी, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इसमें आपकी कुछ डिफिशिएंसीज भी हो सकती हैं। अब जैसा कि आप कह रहे हैं मल्टीविटामिन या किसी भी किस्म की डाइटरी सप्लीमेंट लेते हैं तो अच्छा, 5'10" इनकी हाइट है, 84 इनका वेट है, ठीक है। अच्छा, आई गेस इनको विटामिन डी और कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट लेते हैं तो इनको कोई ना कोई उससे साइड इफेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे ये भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट हो, जैसे आप कह रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक अगर कोई चीज़ देते हैं तो उससे नहीं होता, तो ऑर्गेनिक डाइटरी सप्लीमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं। और अगर आपकी बोन्स में ज़्यादा पेन है तो पहले तो आप एक डाइटिशियन से कंसल्ट करें। सेकंड, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपना विटामिन डी टेस्ट करवा के देखें कि उसकी क्या डिफिशिएंसीज आ रही हैं और उसके ऑर्गेनिक सोर्सेज की तरफ अप्रोच करें। लाइक एग होता है हमारे पास, फिश होती है, इसमें कैल्शियम और विटामिन डी रिच होता है, इससे आपकी बोन्स और मसल्स के दोनों पेन जो हैं वो रिलीव होंगे। और दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी फैट डिपोजिशन इतनी स्टबर्न है, क्योंकि आपकी जो एज है वो 40 है, तो जो फैट डिपोजिशन है वो इतनी स्टबर्न है कि वो आपकी नर्व्स को डैमेज करे, जिसकी वजह से पेन ज़्यादा हो रहा है। तो आप अपना थोड़ा सा वेट लूज़ करें, अपनी डेली रूटीन में थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी आप डालें। 15 मिनट्स वॉक, दैट वुड बी इनफ फॉर योर एज। आप 15 मिनट्स वॉक करें सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट नाइट। ओके, सो फिजिकल एक्टिविटी एंड अनदर हैंड इज दैट कि ऑर्गेनिक में अगर ये जाना चाह रहे हैं, मतलब नदीम साहब अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो अब ऑर्गेनिक में जाना चाह रहे हैं तो आपने एग का और फिश का इस्तेमाल अपनी डाइट में बढ़ा देना। और सेकंड दैट कि आप अगर
कंसर्न करना चाहें किसी भी किस्म से तो आप किसी भी डाइटिशियन से कर सकते हैं। अच्छा किरण, ज़रा मुझे ये बताएं कि यू टॉल्ड अबाउट द ऑर्गेनिक डाइट, और दूसरी बात हमने ये कही कि बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन सप्लीमेंट की सूरत में यानी कि टैबलेट्स की या फिर सिरप की फॉर्म में नहीं लेना चाहते, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कहाँ से लाएं? क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी इंसान के लिए इतना आसान नहीं है कि वो टोटल जो कैलोरीज होती हैं जो हमें फैट्स की नीड होती है डेली, अगर हम देखें विटामिन की जो हमें सारे मल्टीविटामिन्स हो गए, आपके सी हो गया, ई हो गया, उसकी, और साथ साथ में आपका जो है वो प्रोटीन, हम सब इतने वो नहीं है, या हमारा डाइट या फिर हमारी अवेयरनेस या फिर हमारी लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं है कि हम बैलेंस डाइट डेली बेसिस पे ले सके। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को? उसमें देखें, जो सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते वो तो सही कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी डाइट जो है वो भी बैलेंस रखनी चाहिए। हम या तो बहुत ज़्यादा बीफ की तरफ जा रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा चिकन की तरफ जा रहे होते हैं, या फुल वेजिटेरियन डाइट ले रहे होते हैं, या फिर फास्ट फूड ले रहे होते हैं। तो हमारी जो डाइट है वो बैलेंस नहीं होती, जिसकी वजह से हमें विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है। इवन फैट भी हमारी बॉडी के अंदर उस हिसाब से नहीं जा रहे होते जिस हिसाब से उसको जाना चाहिए। हम गुड फैट्स को अवॉइड करके बैड फैट्स ले रहे होते हैं, और हम कभी कभी गुड फैट्स भी अवॉइड कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही किरण कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL एंड LDL, दो चीज़ें होती हैं। इसमें एक बैड होता है, गुड होता है। HDL जो होता है गुड होता है, LDL जो होता है बैड होता है। इसको हम किस तरीके से बॉडी के अंदर बैलेंस कर सकते हैं? पर एक ब्रेक की जानिब चलते, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं वेट की, और उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी की कैलोरीज को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से आप बैलेंस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। और वज़न बढ़ना वैसे भी हर इंसान के लिए नुकसानदेह ही होता है। जब आपका वज़न बढ़ जाता है तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, आपकी फैट्स डिपोजिशन की वजह से बॉडी के अंदर आपको स्ट्रोक होने का ख़तरा होता है, क्योंकि प्लैग बन जाते हैं जब, तो ब्लड फ्लो जो होता है वो सही नहीं हो रहा होता। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी वांट टू सॉर्ट आउट दीज ऑल थिंग्स। एक कॉलर को शामिल करते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। कॉलर शामिल हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अली जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा जो वजन है वो तकरीबन 58 kg के बराबर है, और मेरा कद जो है वो 5 फुट और तकरीबन 1 इंच है। ठीक है। अच्छा, तो मुझे लगता है ये जो जिस्म दुबला पतला है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मोटा हो जाऊँ, मैं थोड़ा सा। हाइट क्या है? हाइट जी, हाइट हाइट मेरी 5 फुट 1 इंच। 5.1। ओके। सो किरण, आप कोई सवाल करना चाहती हैं? आपकी एज क्या बताई आपने? सॉरी, एज मेरी इस वक्त है 45 साल। 45 साल। और वेट आपने बताया 80? 58 मेरा वेट है। 58 वेट है आपका, सही। पहले आपकी जो वो थी, आप पतले दुबले से थे? मैं अभी भी दुबला ही हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जो है ना वो वेट गेन करना चाह रहे हैं आप? और बॉडी वाइज भी जो है थोड़ा सा बिजली की तरफ हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये चाह रहे हैं कि अपना थोड़ा वेट इंक्रीज वेट इंक्रीज करें। जी, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, आपको हम लाइव जवाब दे रहे हैं। जी, अली नाम था, राइट? अली, देखिए इसमें आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो अपनी डाइट के अंदर आपको गुड फैट्स इंक्रीज करने चाहिए, जिससे आपकी कैलोरीज इंक्रीज होंगी। सेकंड, आपको इसमें प्रोटीन जो है वो मेजर प्ले रोल करता है कि आपके जो इसमें मसल मास बढ़ता है। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो लोग कार्ब्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं। वाइट राइस, ठीक है, वाइट राइस क्या होता है, डायरेक्ट जाके शुगर में कन्वर्ट होता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड देन इट विल एक्सक्रीट आउट। ठीक है, तो आपको ये करना क्या है कि ऐसी चीज़ें खानी है जो आपके स्टमक में देर तक रहें, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन का बढ़ाएं। तो उसमें आपके पास फाइबर आता है, फैट आता है, प्रोटीन आता है, ये लेट डाइजेशन करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब देर तक आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं तो इससे आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं, बॉडी एब्जॉर्ब भी अच्छे से करती है और मसल्स डेवलप करती है। तो आपको ये 2 चीज़ें अपनी डाइट के अंदर बढ़ानी है। ओके, थैंक यू। अच्छा किरण, ब्रेक पे जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट द HDL एंड LDL, दीज बोथ कोलेस्ट्रॉल जो आपका लेवल होता है, और ये हम मतलब ऑब्वियस सी बात है फ्रॉम आवर मेडिकल स्कूल हम पढ़ते हैं HDL एंड LDL। नाउ आई वांट
टू ब्रीफ दिस नॉलेज टू आवर व्यूअर्स के HDL क्या होता है, LDL क्या होता है, HDL किन चीज़ों में पाया जाता है और LDL किन चीज़ों में पाया जाता है, LDL की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट कितनी है और HDL की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट कितनी है, तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएगा। बट इसको हम ब्रीफ करेंगे कॉलर की कॉल लेने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सलाम साहब, कैसे हैं आप? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। हाँ, मेरा टीवी बंद हुआ है मेरा। ओके फाइन। अच्छा जी, आवाज वॉल्यूम बिल्कुल बंद है। जी जी, आप सवाल करिएगा। जी, सवाल मेरा ये है, मेरी उम्र इस वक्त 58 ईयर्स है। Okay. और मेरा जो कद है वो 5 फुट 8 इंच है। ठीक है। मेरे साथ मसला ये है कि मेरे पेट के ऊपर जो मोटी चर्बी है ना, वो मेरी कोशिश के बावजूद कम नहीं हो रही है। Okay. पेट की चर्बी जो मैं पेट के ऊपर होती है उसको कम करने का जरा मुझे तरीका बता दें, किस जी वो कम। किरण कोई सवाल? जी, मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो कोशिश के बावजूद कम नहीं हो रही है, कोशिश कौन सी है, मतलब क्या कर रहे हैं आप ऐसा? एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ, थोड़ा अपना खाना कम किया है, लेकिन कोई ऐसा फर्क पड़ नहीं रहा है। ठीक है। एक्सरसाइजेस अगर आप देखें तो इसमें कौन सी कर रहे हैं आप? पेट की एक्सरसाइज करता है, एक तो मैं थोड़ा चलना वो क्या कहते हैं उसे चहलकदमी ज्यादा करता हूँ तेज। उसके अलावा थोड़ा सा वेट उठा के थोड़ा अपनी कमर ऊपर नीचे करता हूँ, ये वाला काम होता है। अच्छा, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू आपकी कॉल के लिए। जी, एज बताइएगा जरा। नहीं, आप बता दें। ओके, सो एस्टिमेटेड 50 होगी शायद, ऐसे ही बताई थी कुछ। अच्छा, तो इसके अंदर ये है कि स्टबर्न फैट जो होता है वो हमारा सब एक्चुअली जब वेट बढ़ना भी शुरू होता है सबसे पहले बेली फैट आता है, उसके बाद ये विस्ट्रल फैट जब डेवलप होता है उसके बाद आपके पास दूसरी जगह पर फैट डिपोजिशन स्टार्ट होती है। तो अब आप देखें, जब आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले जहाँ पे फैट आया था वो फैट कितना पुराना हो गया होगा, बहुत स्टबर्न होता है। ये बेली फैट के लिए हर कोई मेल फीमेल सब परेशान होते हैं और इसको लूज़ करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है, इसको आप लूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे जाना पड़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना इसके अंदर, आप ये कर सकते हैं, आप स्मूदीज़ यूज़ करें। स्मूदीज़ क्या करती हैं, वो भी वेजिटेबल स्मूदीज़, फ्रूट स्मूदीज़ नहीं। स्मूदीज़ क्या करती हैं, वेजिटेबल स्मूदीज़ आपके जो स्टबर्न फैट है इसको रिजॉल्व करने में हेल्प करती हैं, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करती हैं, ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करवाती हैं वहाँ से कि आपका जाके वहाँ पे स्टबर्न फैट जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाए। जब वो लूज़ होना स्टार्ट होता है देन आप उस पर फिर एक्सरसाइज को अप्लाई करते हो। जब वो एक्सरसाइज अप्लाई होती है तो एक्सरसाइज भी ऐसी होनी चाहिए, कोर की एक्सरसाइजेज जो कहलाती हैं वो होनी चाहिए कि आपको फील हो, आपको पेन फील हो अपनी बेली में कि मैंने आज एक्सरसाइज की है, मुझे पेन हुआ है। अगर आपको पेन नहीं हुआ इसका मतलब वहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ने इफेक्ट ही नहीं किया है। ठीक है। अच्छा किरण, एक और कॉलर शामिल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी असलम साहब। जी डॉक्टर साहबा, मेरा ये सवाल है कि मेरी एज 21 साल है लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ता। आपकी एज 21 साल है। अच्छा, आप अपनी हाइट बताएं और इसके साथ साथ वेट भी बताएं। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है। सही है। और जिस्म नहीं बढ़ता, वेट भी नहीं बढ़ता, मतलब कुछ भी खाता हूँ लगता ही नहीं है। और वेट आपका 45 है, राइट? ठीक है, थैंक यू आपकी कॉल का। जी किरण। एज क्या बताई थी उन्होंने? 21। जी, तो वेट जैसे मैंने भी पहले वाले कॉलर को भी बताया कि वेट बढ़ाने के लिए आपको फैट्स और वो इंक्रीज करना होता है। अक्सर लोग गलती ये करते हैं अपना वेट बढ़ाते हुए कि वो या तो जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं या बहुत ही एक्सेसिव खाना शुरू कर देते हैं। जंक फूड भी आप देखें, बर्गर खा रहे होते हैं या पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं और कहते हैं हम इतना खाते हैं हमें लगता नहीं है, तो वो कैसे लगेगा? दे आर ऑल जस्ट रिफाइंड कार्ब्स। और रिफाइंड कार्ब्स तो वैसे भी जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं उसके अंदर बोला जाता है कि आप कम से कम खाएं। आप रिफाइंड कार्ब्स की जगह जो है होल ग्रेन कार्ब्स खाएं, जिसमें आपके पास मल्टीग्रेन राइस होते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड्स होती हैं, ब्राउन राइस होते हैं। ये इनके अंदर फाइबर होता है, ये बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक रह सकती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। ओके जी, किरण हमारे साथ कॉलर शामिल है। अस्सलाम वालेकुम अमीला। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे ये सवाल करना था, डॉक्टर साहबा से पूछना था कि मेरी एज 41 है और मैं मेरा वेट और हाइट मेरी 5'2" है। ठीक है। और मुझे ऐसे कोई किसी किस्म की कोई डिजीज, कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा वजन जितना मैं चाहती हूँ कि 56-57 वेट करना चाहती हूँ,
तो वो मेरा पीछे वजन नहीं आ रहा। वैसे बॉडी देखने में शेप में बिल्कुल इक्वल है, लेकिन कहीं कुछ जगहों पे मेरा फैट इतना, और मैं रेगुलर बेसिस पे जिम करती हूँ और मैंने डाइट को अपनी लाइफ में इतना मेंटेन रखा हुआ है कि मैं बिल्कुल आप कहने के नपा तुरा खाने वाला पर्सन हूँ। तो अब ये मेरा वेट चूंकि अब मैं मतलब बिल्कुल मेरा मोराल नीचे जा रहा है कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा। अब मेरा 61-62 पर मैं रहती हूँ, 61-62। अब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं डाइट को भी फॉलो कर रही हूँ और जिम भी कर रही हूँ, एक्सरसाइज वर्जिश भी कर रही हूँ, तो इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगी? शुक्रिया आपकी कॉल का। जी किरण, जी, बहुत females- अच्छे इन्होंने मतलब पॉइंट किए हैं और ये वाकई तकरीबन समझ लें कि हर 2 में से एक खातून का मसला है कि दे डू अ लॉट ऑफ वर्कआउट, दे डू अ लॉट ऑफ डाइट प्लान्स, ऑल थिंग्स से यानी क्या उन्होंने ट्राई कर लिया होता है, एट द एंड उनका स्टबन फैट, जो आपकी वाली बात के स्टबन फैट के लिए आप प्लीज देखिए ये एज रिलेटेड होता है और 40s के बाद वैसे भी एज में ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं, बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है। इसमें हमारी जो मीट है, जो मीट इंडस्ट्री है, जैसे हम चिकन ले लें या हम बीफ ले लें या हम मटन ले लें, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो किसी की बॉडी पे नहीं चलते और किसी की बॉडी पे बहुत अच्छी तरीके से चल रहे होते हैं, तो हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जिनका स्टबन फैट होता है उनको मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि या तो वो वेगन या वेजिटेरियन ऑप्शन की तरफ जाएं, लेकिन आपको वेजिटेबल्स सारी लेनी है। अगर आप सारी वेजिटेबल्स ले सकते हो देन यू विल अप्रोच दिस। ओके, देन अदरवाइज डेफिशिएंसीज होंगे। अच्छा किरण, एक और सवाल मेरा कि अगर आप बिल्कुल ही टोटल वेज की तरफ चले जाते हैं, फिर हमारी जो बॉडी में दूसरी चीजें हैं उसको हम कवर कैसे कर सकते हैं? देखिए इसकी मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से दूंगी कि जो लोग शुरू से वेजिटेरियन होते हैं, आपने देखा होगा इंडिया साइड पे या फिर आपने किसी वेस्टर्न कंट्रीज में देखे होंगे, वो लोग शुरू से वेजिटेरियन होते हैं, उनके पास ऑप्शंस, जैसे हमें पता ही नहीं है ऑप्शंस ना, वेजिटेरियन में अगर हम चाह रहे हैं तो हम प्रोटीन कहाँ से लेंगे, तो ये चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर हम कहते हैं कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और हम ले भी नहीं रहे होते क्योंकि हमें ऑप्शंस पता ही नहीं होते। तो अगर हम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें तो हमारे पास प्रोटीन के बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं और अभी रिसेंट रिसर्चेस जो हुई हैं उसमें ये चीज़ देखी गई है कि अगर 40s के बाद जो मीनोपोज की एज होती है फीमेल्स के अंदर, इस पर तो मुझे डिटेल में आपसे बात करनी है। किरण एक कॉलर हमारे साथ शामिल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आफ्ताब बात कर रहा हूँ। जी हेलो। जी आपको हम सुन सकते हैं। मुझे पूछना ये था कि मेरा हाइट है 5'7", ठीक है, एज मेरी है 53। असल में थोड़ा सा कुछ ब्लड प्रेशर का और स्टार्टिंग में कुछ थोड़ी सी शुगर आ रही थी मुझे। ठीक है, आपका वेट? डायबिटिक। नहीं, वेट क्या है आपका? वेट मेरा है 73। ओके, और 5'7" मेरा हाइट है। अच्छा, पूछना चाह रहा था, मैं ग्रेप फ्रूट का जूस पीता था ब्लड प्रेशर के लिए, उसके लिए कंट्रोल करने के लिए, तो लोग सब मना कर रहे हैं कि इससे तुम्हारा वेट लूज होगा, तो मैं ग्रेप फ्रूट का जूस पी सकता हूँ या नहीं? किरण आपका कोई सवाल है मुझसे? नहीं, ग्रेप फ्रूट का जूस आप कितना फ्रीक्वेंट पी रहे हैं? मैं तकरीबन ट्वाइस अ डे 1 गिलास पी रहे हैं। देखिए मैं आंसर करूं? ओके, हम आपको लाइव जवाब दे रहे हैं। थैंक यू आपकी कॉल का। जी किरण। जी देखिए, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ करेंगे उसका, तो किसी भी चीज़ का हो, वो चाहे जितना भी फ़ायदा करते हो आपको नुकसान देना शुरू कर देगी। आप ट्वाइस अ डे उसको ले रहे हैं। ग्रेप फ्रूट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अवॉइड करके या फिर खा के अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप इसको वंस अ डे या फिर 3 डेज में एक दफ़ा इस तरीके से ले सकते हैं। जी बिल्कुल आफ्ताब साहब, सिंपल आंसर इज दैट कि आप इसको जो है वो 3 दिन में एक बार ले लें या फिर वंस इन अ डे लें, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको थोड़ा सा कम लें। यू कैन टेक द ग्रेप फ्रूट जूस। सो एक ब्रेक की जानिब चलते, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम जो बात कर रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए ही बात कर रहे हैं। दूसरा, वज़न कम कैसे करना चाहिए या वज़न आपको कितना मेंटेन करना चाहिए, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पर लोगों को सिर्फ एक ही बात पता है कि वज़न कम करना है तो खाना पीना छोड़ दें। उसकी वजह से डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर आपकी बॉडी में हो सकते हैं। हमारे साथ
डाइटिशियन किरण मौजूद हैं जो हमें बहुत अच्छा और तफसील से बता रही हैं किस तरीके से वज़न को आप मेंटेन कर सकते हैं। किरण, ब्रेक पे जाने से पहले भी और इसके अलावा भी हमने एक टॉपिक छेड़ा था HDL और LDL का। मुख्तसर हमारे व्यूवर्स को प्लीज़ इसके बारे में ब्रीफ बता दें कि HDL और LDL क्या होता है। HDL हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो एक तरह से गुड फैट्स होते हैं जिसको जो बढ़ेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी है, और अगर LDL आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो यानी कि आपकी जो हेल्थ है वो डिक्लाइन हो रही है किसी वजह से, या तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है ओवरऑल, और आप कुछ ऐसी चीज़ें डाइट पे ले रहे हैं जिसमें फास्ट फूड आ जाते हैं हमारे। ये जितने भी सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट्स और ये सब होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली LDL को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ये बहुत मुश्किल टर्म्स में बता रही हूँ, समझ में नहीं आ रही होंगी किसी के। बेसिकली जो आपकी फास्ट फूड इंडस्ट्री है और बेकरी आइटम्स हैं, इसमें जो फैट्स यूज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हीटअप किए जाते हैं, इतने हीटअप किए जाते हैं कि उनकी जो ऑर्गेनिक वैल्यू होती है वो कन्वर्ट होकर ना बैड उसमें कन्वर्ट हो जाती है, और जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में अल्टीमेटली जाके बेकरी आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। बेकरी एंड फास्ट फूड में आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, इवन समटाइम निहारी अगर वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, और पाए जो होते हैं इस किस्म की चीज़ें घर में बने हुए तो आप ले सकते हैं एक लिमिटेशंस के साथ, लेकिन बाहर की ये चीज़ें जो होती हैं जिसमें बर्गर है, पिज़्ज़ा है, आपके पास फ्रेंच फ्राइज़ आ जाते हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और वो हर दूसरे दिन खा रहे होते हैं बाहर के फ्रेंच फ्राइज़। ये सारी चीज़ें जो है ना ब्रोस्ट हैं, ये इनके अंदर जो फैट्स यूज होते हैं वो आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, वो आपके LDLs बढ़ा रहे होते हैं। इवन अगर किसी का LDL बढ़ा भी है तो वो इन चीज़ों को अवॉइड करके अपना LDL नॉर्मल कर सकता है। ओके, सो फास्ट फूड्स के बारे में तो जो भी डॉक्टर हमारे पास आता है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, चाहे वो फिजिशियन हो, या फिर वो कोई भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, हर किसी को जो है वो मतलब वो हर कोई यही रिकमेंडेशन देता है कि आप बाहर का खाना खाना छोड़ दें। और आप तो फिर डाइटिशियन हैं, और ये तो आपके लिए बड़ा सबसे पहला आपका होता होगा कि जो अपने क्लाइंट्स को या अपने पेशेंट्स को आप जो बताती होंगी तो सबसे पहले ये बताती होंगी कि आपने सिंपल खाना खाना है। बिल्कुल। बट किरण, मसला ये भी तो है ना कि जो अवेलेबिलिटी है वो भी तो कम है ना। आप देखिए ना, अगर आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे चले जाते हैं तो दे डोंट हैव ऑप्शन फॉर डाइट प्लान। मतलब वो कोई भी आप जो हमारे अवेलेबिलिटी है हमारे यहाँ पर खानों की, जब आप भूख लग रही होती है, इवन मैं भी जब कभी भूख लग रही होती है मैं अवॉइड करती हूँ जंक फूड को। पर बहुत ज़्यादा अब जब परेशानी हो रही है, कहीं आप शूट पर हैं या फिर आप कहीं बाहर हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये भी तो एक मसला है हमारे यहाँ पर, जो अवेलेबिलिटी नहीं होती। अब बाहर की तरफ रेस्टोरेंट्स के अंदर जंक फूड्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, सैलड्स वगैरह जो होता है हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ये भी मसले हैं। अच्छा, ये चीज़ इस चीज़ के लिए तो एक मेरे पास भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और दूसरा मैं ये पहले बताना चाहूँगी कि अगर आप बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए तो आप ऐसी चीज़ें ट्राई करें जो कि इतनी ज़्यादा अनहेल्दी ना हो। लाइक आपने फ़िश ले ली, या आपने ग्रिल आइटम्स ले लिए, या आपने बारबेक्यू आइटम्स ले लिए, उसमें इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता, इतना ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस यूज़ नहीं होते, तो आप उसको कंज्यूम करेंगे तो वो इतना नुकसान नहीं देगा। एंड देन यू कैन डिटॉक्सिफाई योर बॉडी फॉर वन डे। आप उसमें अपनी आपको वेजिटेबल्स और उस पर अप्रोच में ज़्यादा लेके जा सकते हो, एक दिन के लिए डिटॉक्सिफाई कर ली। दूसरा ये कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए मेरे पास तो ये ऑप्शन है कि मैं अपने खुद डाइट प्लान्स बनाती हूँ। मेरे खुद सर्टिफाइड शेफ्स हैं जो कि मेरी अंडर सुपरविजन डाइट फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और हम उनके घर पे, उनके डोर स्टेप पे वो डिलीवर करते हैं डाइट फूड्स। सो अगर कोई मतलब कि चाहता है कि अपनी डाइट फूड को फॉलो करे और वो अफोर्डेबल भी है और उसको कोई मसला भी नहीं है, तो अगर वो चाहें तो किरण से कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग डाइट प्लान के, और वो खाना खुद भी अपने शेफ़ के थ्रू बनाती हैं और डिलीवर करवा रही होती हैं। अच्छा किरण, ये सारा जो आपने बताया कि डाइट आप बाहर जाएं तो आप ऑप्शंस वो यूज़ करें जो इसके, अगर कोई ऐसा शख्स है जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली है या फिर कोई मजदूर है, क्योंकि हमें तो हर किसी को देखना है, उसको क्या ऑप्शन देंगे आप? वो अपनी डाइट किस तरह रखे? देखिए, वो उसको मैं ये ऑप्शन दूंगी कि खीरा, गाजर ये हर कहीं और हर वक्त मिल रहे होते हैं। आप घर से भी एक थैली में बंद करके लेके जा सकते हो। आप जो भी खाना खा रहे हो उसके साथ आपने एक खीरा काट के रख लिया, आपने एक गाजर काट के रख ली, एक प्याज काट के रख लिया, पहले आपने उसको ख़त्म किया, उसके बाद आपने रोटी सालन खाया जो भी आपने बाहर से लिया होगा, तो आपका आधे से ज़्यादा पेट जो है वो उसी से, क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है,
फ्रेश चीज़ है, आपको फ़ायदा दे रही है, उससे आपका आधे से ज़्यादा पेट उसी वक्त भर जाएगा। और फिर जो आप हार्मफुल चीज़ खा रहे होगे वो ज़्यादा पेट में जाएगी ही नहीं, तो वो इतना नुकसान नहीं देगी। ये कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग मतलब वर्किंग वुमेन्स होती हैं या जॉब पे लोग जा रहे होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते डाइट फूड, तो दे कैन ट्राई दिस ऑप्शन एज वेल कि वो घर से एक खीरा लेके चले गए या फिर गाजर लेके चले गए, ककड़ी ले ली, इस तरह की चीज़ें टिफ़िन में बंद करके लेके चले गए, काट के लेके चले गए, ऐसी साबुत लेके चले गए, एप्पल ले गए। ठीक है किरण, एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि आपने बताया जैसे कि आप डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स लेकर चले गए, काट कर लेकर चले गए, और पर दूसरी बात ये भी होती है कि हाइजीन फूड इसका भी बड़ा होता है कि आप फूड को हाइजीन कैसे करें। सब्जियों को कहते हैं बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए या उनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, तो इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा कि किस तरीके से इस वाले हम फैक्टर को भी वो कर सकते हैं। देखिए कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनको हम ब्लैंचिंग प्रोसेस से अगर गुजारते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बॉईल कर लिया उनको, तो उनके न्यूट्रिएंट्स सारे निकल जाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनके स्किन में ही सारे उनके ज़्यादातर वो होता है और हम स्किन को पील ऑफ कर लेते हैं। क्यूकम्बर है, क्यूकम्बर अगर हम वॉश करें और उसके बाद उसकी हम स्किन को ही हटा दें तो हमारे फाइबर बहुत कम बॉडी में जा रहा है, सिर्फ विटामिन जा रहे हैं वो भी थोड़े बहुत, तो उसको उसकी स्किन के साथ लेना चाहिए, उसका वॉश कर सकते हैं और उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इसी तरह पोटैटोस को भी वॉश कर सकते हैं। लोग पोटैटोस को बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं तो उसका स्टार्च निकल जाता है, कुछ लोगों को स्टार्च की नीड होती है, तो ये हर इंसान के उस पर वेरी करता है और हर वेजिटेबल पे वेरी करता है कि वो कौन सी वेजिटेबल कंज्यूम कर रहा है और वो किस हिसाब से उसको लेना चाहता है। कुछ लोगों को अच्छी वेजिटेबल हजम ही नहीं होती, कुछ लोगों को गैसेस करती हैं। इवन मेरे पास खुद इतने सारे क्लाइंट्स आए हैं जिनको कॉलीफ्लावर गैस कर रही होती है, उनको कैबेज गैस कर रही होती है, उनको फिर दूसरे ऑप्शंस देने पड़ते हैं, उनको बताना पड़ता है थोड़ा सौते करके ले लो। सौते करके अगर वेजिटेबल्स लेते हैं तो इतनी ज़्यादा उसमें विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो बर्न आउट नहीं होते, तो आप सौते करके ले सकते हो। हल्का सा स्टर फ्राई कर लो, हल्का सा ऑलिव ऑयल, तो ऑलिव ऑयल की भी वो चले गई उसके अंदर और फिर आपकी वेजिटेबल्स भी आपको जा रही हैं स्टमक में। ओके, मतलब मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर दूं कि जो ख़वातीन हमारे जो भी शेफ़ हैं या ख़वातीन घर में खाना बना रही होती हैं, तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जब वो खाना बनाएं तो वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको ज़्यादा पकाएं नहीं, या फिर आप कोशिश करें कि जो खाना बनाने का तरीक़ाकार होता है उसमें बिल्कुल लास्ट में आप वेजिटेबल्स ऐड करें, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तो सख्त होती नहीं है कि जो आपने बहुत पकाना पड़ा, तो लाइट सा उसको बस एक हीटअप प्रोसेस से गुजारे। ज़्यादा पकाने की वजह से जो उसके अंदर विटामिन मिनरल्स होते हैं वो सब बर्न आउट हो जाते हैं, राइट। इवन के पैकेट फूड जो आते हैं या केन फूड्स जो आते हैं, वेजिटेबल्स, कॉर्न्स और ये सब, और फ्रोज़न आइटम्स जो आते हैं उनके अंदर भी ज़्यादातर में मिनरल्स और विटामिन इतने ज़्यादा नहीं होते, तो आप लोग फ्रेश ऑप्शन की तरफ जाया करें एज़ कम्पेयर क्या फ्रोज़न या केन इस तरह के ऑप्शंस में जाएं। एक तो उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, दूसरा उसके अंदर किसी में शुगर ज़्यादा होता है। एक बहुत ही अहम सवाल और ये हॉट टॉपिक है हमारा कि जो मिल्क हम फ्रोज़न मिल्क ले रहे होते हैं या टेट्रा पैकिंग वाला मिल्क ले रहे होते हैं, क्या ये अफादियत वाला होता है या फ्रेश मिल्क अफादियत वाला होता है? क्योंकि उसमें बड़ा होता है पानी मिला दिया, ये कर दिया, और जो डब्बे वाला दूध होता है बहुत सारे लोग उसको पीना पसंद करते हैं। एज अ डाइटिशियन व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट दैट? आई थिंक बोथ आर ओके, क्योंकि अगर आपके पास अपना, जैसे अगर हम लोअर साइड पे देखें, इंटीरियर साइड पे देखें, उनके पास फ्रेश ऑप्शंस होते हैं, वो उसी वक्त निकालते हैं, उसी वक्त करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग होते हैं। बाकी अगर हम यहाँ देखें, अपने सिटी साइड पे देखें, तो इसमें बहुत सारे ऐसे पैकेजिंग टेट्रा पैक मिल्क हैं जो कि पैस्चराइज करने के बाद ऑल्दो उनके विटामिन और मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो लोग उसके अंदर सिंथेटिक ऐड करते हैं, तो वो भी फिर कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा कर रहे होते हैं कि अगर ना लेने से बेहतर है कि आपकी बॉडी में कुछ तो जा रहा है। ओके फाइन। अच्छा किरण, हमें प्रोग्राम का टाइम जो है ख़त्म हो गया है और ऑल्दो कॉल्स भी आ रही हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात रह भी गए हैं, पर आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट देयर डाइट, अबाउट देयर एवरीथिंग जो उनको हेल्दी रख सके? देखिए ऑप्शन मेरा जो लास्ट मैसेज है वो आप लोगों के लिए यही है कि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है और वो डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रही होती है। आप किसी की सुनी सुनाई बातों पे अमल करके और फिर ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ हमारे ऊपर असर नहीं करी या उस चीज़ ने उसको असर किया था तो हम भी वही चीज़ यूज़ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपनी बॉडी पर इतने एक्सपेरिमेंट्स करके हमारे पास आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो सब सुनी सुनाई बातों पर कर रहे होते हैं।
तो अपनी बॉडी को समझें। आपने अगर अपनी बॉडी को समझ लिया, आप सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। अपनी बॉडी को समझें कि वो क्या चाह रही है, उसको क्या चीज़ सूट कर रही है, और उसको देखते हुए अपनी डाइट को फॉलो करें। बहुत अच्छी बात बताई आपने। थैंक यू सो मच किरण फॉर कमिंग हेयर। आई होप सो कि हमने कोशिश की उन सब लोगों का मसाइल हल करने की। बहुत सारे लोगों कॉल्स नहीं भी ले सके, उसके लिए बड़ी माजरत। बट मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट को अपनी लाइफ में इन रखें ताकि आप लोग बीमारियों से दूर दूर रहें। और दूसरा जो है वो जितनी अच्छी डाइट आप लेंगे तो उतना ज़्यादा आपका इम्यूनिटी का जो मैकेनिज़्म होता है बॉडी के अंदर वो भी स्ट्रांग रहेगा। सो अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।